अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम लर्न करेंगे सप्लाई चेन इन्वेंट्री के एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को जिसको हम कहते हैं ऑर्डर नोट। और ऑर्डर नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जब भी हमें किसी कस्टमर या बायर से ऑर्डर रिसीव होता है तो उसे सिस्टम में कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, उसे ऑर्डर नोट के ज़रिए सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाता है। और ये रूट डॉक्यूमेंट होता है जहाँ से हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट भी होती है ऑर्डर बेस। तो इसके लिए हम आ जाते हैं इन्वेंट्री के मॉड्यूल में। इन्वेंट्री के मॉड्यूल में जब हम आएंगे तो लॉजिस्टिक के मेन्यू के अंदर हमें ऑर्डर नोट का ऑप्शन मिलेगा सबसे टॉप के ऊपर। इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। इस वक्त सिस्टम के अंदर और भी ऑर्डर नोट्स मौजूद हैं, तो हम एक नया ऑर्डर नोट बुक करते हैं। और ऑर्डर की डेट जो है वो हम आज की ही रहने देते हैं। यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं बायर यानी कि जो अकाउंट है जिसके अगेंस्ट हमें ऑर्डर मिला है वो हमने सेलेक्ट कर लिया। टारगेट डेट के हमें ये मैन्युफैक्चरिंग करके कब तक देनी है, लेट सपोज 1 मंथ के अंदर हमें मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट करनी है। और अगर कोई रिमार्क्स है तो आप रिमार्क्स इनपुट कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड में सेव कर लेता हूँ। इसके बाद इसकी डिटेल में आ जाता हूँ। डिटेल में आने के बाद जितने भी प्रोडक्ट्स के इसने ऑर्डर हमें दिए हैं वो हम यहाँ पर वन बाय वन इनपुट कर लेंगे। लेट्स सपोज अभी हम यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का ऑर्डर इनपुट करते हैं। ऐड न्यू का बटन प्रेस करता हूँ, अपनी डिज़ायर प्रोडक्ट सर्च कर लेता हूँ। लेट सपोज एक टैबलेट मैंने जो 20 एस की पैक साइज़ के अंदर है उसको बुक किया। इसने हमें ऑर्डर दिया है 10,000 यूनिट्स का। और इसके बाद हमारे पास अगर इन केस ये प्रोडक्ट फिनिश स्टोर के अंदर मौजूद है पार्शली, तो फिर हम कैलकुलेट करके यहाँ पर वो क्वांटिटी डालेंगे जो हमें मैन्युफैक्चर करनी है। ये बेसिकली यहाँ पर वो क्वांटिटी इनपुट करनी है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चर करेगा इन फॉर्म ऑफ यूनिट्स, क्योंकि ये प्रोडक्ट की जो हम ऑर्डर बुकिंग कर रहे हैं वो इन फॉर्म ऑफ यूनिट कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट स्ट्रक्चर के ऊपर कि आपने इन फॉर्म ऑफ यूनिट लिया हुआ है। लेट सपोज हम इसको 10,000 ही रहने देते हैं कि 10,000 की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। और जो कस्टमर से हमारे रेट तय हुए हैं वो हुए हैं 50 रुपीज़ पर यूनिट। और अगर कस्टम MRP उसने कुछ बोली है, लेट सपोज 550 रुपीज़ कस्टम MRP उसकी तरफ से पर्टिकुलर इस ऑर्डर के लिए आई है, वो हमने यहाँ इनपुट कर दी ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन चली जाए। उसके बाद हम इसको अर्जेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रायोरिटी जो भी है, स्टेटस ओपन रहने देते हैं। और इसके बाद बाकी जो फील्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होंगी। जब भी ये प्रोडक्ट सोल्ड होगी तो यहाँ पर इवैल्यूएट होती रहेगी वैल्यू। जब भी मैन्युफैक्चर होगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोडक्शन जैसी आएगी और वो सोल्ड आउट होगी तो यहाँ पर जो है हमारे पास सोल्ड आउट के अंदर वो क्वांटिटी अपडेट हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी का मतलब ये कि जब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोई बैच ले लिया जाएगा तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। ये हमारे पास ऑर्डर नोट रेडी हो चुका है जो इस वक्त अभी ओपन है। ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा जब हम अपने 10,000 यूनिट्स एग्जैक्टली सोल्ड आउट कर देंगे। इसकी रिपोर्ट हम देख लेते हैं। करंट ऑर्डर नोट, इसका प्रिंटेबल वर्जन, ये हमारे पास इसका प्रिंटेबल वर्जन है। और अगर हम देखना चाहें रजिस्टर रिपोर्ट सिमिलर है, पीरियोडिक रिपोर्ट होती है। इसके अंदर आप फिल्ट्रेशन करके रिपोर्ट देखना चाहें, तमाम रिकॉर्ड देखना चाहें तो ऑल सेलेक्ट कर लें। जो ऑर्डर ओपन है सिर्फ वो देखना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कर लें। ग्रुपिंग आप कर सकते हैं कस्टमर वाइज, प्रोडक्ट वाइज। और ऑर्डरिंग आप कर सकते हैं डेट और डॉक्यूमेंट नंबर के लिहाज से। तो इस तरीके से आपका ऑर्डर नोट जनरेट हो गया है। अब मैं आपको प्रोडक्शन के अंदर भी दिखा देता हूँ कि ये ऑर्डर नोट वहाँ पर अवेलेबल है। प्रोडक्शन के अंदर, प्रोडक्शन ऑर्डर के अंदर ये ऑर्डर नोट हमारे पास सबसे टॉप के ऊपर आ गया है। प्रोडक्शन ऑर्डर पे क्लिक कर देते हैं। इसी प्रोडक्ट के देखें 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर है, अभी तक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नहीं लिया गया है। तो इसके अगेंस्ट जो है प्रोडक्शन अपने बैच की रिक्वेस्ट जनरेट करेगा जो QA के पास जाएगी। एंड देन QA इसके रिस्पांस में जो भी बैच नंबर और बैच साइज़ प्रोडक्शन ने सजेस्ट किया है वो BMR और BPR जनरेट करके उनको प्रोसीड करवा देगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा लेवल होता है इन्वेंट्री के अंदर के उसके अगेंस्ट जो प्रोडक्शन आ जाती है जब वेयर हाउस में शिफ्ट हो जाती है तो फिर हम सेल्स नोट के ज़रिए उसको हम आउट कर देते हैं, यानी कि कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। वो हम नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशंस के अंदर देखेंगे। थैंक यू।